गाइस, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप किस तरह से फ़ोटोशॉप 7.0 में पासपोर्ट साइज़ इमेज को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस इमेज को अपने मोबाइल से क्लिक कर लेना है, जिस इमेज को आपको पासपोर्ट साइज़ में बनाना है। इसके बाद आपको अपने व्हाट्सएप के खुद के कॉन्टैक्ट में शेयर कर लेना है। जैसे ये इमेज है, मुझे इस इमेज को यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ बनाना है, तो यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है? मैंने डाउनलोड पहले से कर रखी है। इसके बाद आपको बैक चले जाना है। ठीक है? अब आपको पासपोर्ट साइज़ बनाना है, तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका जो बा फ़ोटो का बैकग्राउंड है, वो पहले से चेंज हो, तो आपको उस बैकग्राउंड को चेंज करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको फ़ोटोशॉप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं और अच्छा सिंपल तरीका बता रहा हूँ, ठीक है? आप गूगल से कर सकते हैं, या तो आप remove.ba से कर सकते हैं, या फिर मैं आपको जो वेबसाइट बता रहा हूँ, आप उससे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने क्रोम पर जाना है, ठीक है? pixar.com वाली इस वेबसाइट पे आपको चले जाना है। इसके बाद आपको अपनी इमेज को यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है, ठीक है? इस पे क्लिक करोगे तो जो इमेज आपको चाहिए है, वो इमेज आपके यहाँ पर शो करेगी, ठीक है? तो इस इमेज को मैं जैसे मुझे बनाना है, तो मैं यहाँ पर ओपन पर क्लिक करूँगा, ठीक है? कोई साइन अप करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप ऐसे ही इस पर अपनी इमेज को अपलोड करेंगे, तो आपका जो बैकग्राउंड है, वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? तो आपको जो भी बैकग्राउंड चाहिए है, वो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी बैकग्राउंड आपको चाहिए है, यहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है? जैसे मुझे ब्लू चाहिए है, तो मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है? ये वाला सही लग रहा है, ठीक है? इसके बाद आपको यहाँ पे कहीं पर भी क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फ्री जो वर्ज़न है, आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है, ठीक है? तो आपकी जो इमेज है, वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद आपको चले जाना है अपने फ़ोटोशॉप पर, ठीक है? इसके बाद आपको स्क्रीन पर कहीं पर भी डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे, तो आपको अपनी जो इमेज है, वो आपको यहाँ पर चले जाना है। ज़रूरी नहीं मेरे डाउनलोड्स में था, तो यहाँ पर आ गया है। आपके जिस भी फ़ोल्डर में हो, आप वहाँ से उसको ले लेना है, ठीक है? इस पे क्लिक करके ओपन पर क्लिक कर लेना है, आपकी इमेज यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है? अब आपको इसको पासपोर्ट साइज़ बनाना है, तो आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है सबसे पहले, और आपका जो साइज़ है, ठीक है? तो आपको 30 और लिख के टैब दबाना है, ठीक है? टैब वाला जो बटन होता है, उसको दबाना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे 40 है, तो 40 लिख के कर देना है, और इसके बाद जो हाइलाइट है, वो हाइलाइट भी यहाँ पर रहेगा, ठीक है? ये हो गया। इसके बाद आपको इसे यहाँ पर क्रॉप करना है, ठीक है? जितना साइज़ आपको क्रॉप करना है, वो आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, ठीक है? तो एक क्रॉप करने के बाद आपको यहाँ पर सही कर लेना है, सेट कर लेना है जितना भी हो। आप ये जो 4 बटन होते हैं ना अपने कीबोर्ड में, आप उससे यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है? तो इतनी फ़ोटो परफेक्ट है। इसके बाद आपको इंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपकी फ़ोटो क्रॉप हो जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेना है। बड़ा करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर इसको ज़ूम कर लेना है, ठीक है? ज़ूम करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज कोई फटी नहीं है, ना क्वालिटी डिक्रीज़ हुई है। तो इसलिए मैं उस वाली जो वेबसाइट है, उससे बैकग्राउंड को रिमूव कर दें, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा कम नहीं होती है, ठीक है? इसके बाद हमें इसमें कलर ग्रेड करना है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ एल को दबाना है, ठीक है? दबाएँगे तो कुछ इस तरह का इंटरफ़ेस आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहाँ से इसको कलर कर सकते हैं, ठीक है? कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा ऑप्शन बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, ऑप्शन वाले पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपका कलर चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको देख लेना है कि आपकी इमेज किस इसे ये पहला वाला है, तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। सबसे नीचे वाले पे क्लिक करेंगे, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा। तो हमें जो ऊपर वाला था, ये सही लग रहा था, तो इस पे हम क्लिक करेंगे, और इसके बाद एक नीचे वाला जो ऑप्शन है, ठीक है? ये नेचुरल मिड टोन वाला, आप इस पे क्लिक करके देख लें, हो सकता है कि आपकी इमेज और सही हो जाए या थोड़ी खराब हो जाए। तो क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है? तो इससे कोई मतलब नहीं वाला, ठीक है? फिर भी आप लगा रहने देते हैं, ठीक है? अगर कुछ हो रहा होगा, तो यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है? पर यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर लगे रहने देते हैं, ओके कर देते हैं, ठीक है? ये हमारी कुछ इस तरह की हो गई। अभी भी ये थोड़ी सही नहीं है, तो अब यहाँ से थोड़ी लाइटिंग डालेंगे, ठीक है? तो ये वाला लाइट वाला एरिया है, तो यहाँ से हम लाइट डालेंगे, और इस वाले से मिड टोन, यानी कि मिडल में जो मिडल होगी ना, मिडल से, तो यहाँ से आप लाइट डालेंगे। अगर आपको डार्क चाहिए, तो यहाँ से आप इसको इस साइड को ले जाएँगे, ठीक है? तो अगर हमें डार्क नहीं चाहिए अभी, अभी हम थोड़ा और थोड़ा करेंगे, ठीक है? तो ये इतना सही है, इसका हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ये करने के बाद आपको हमें क्या दबाना है, कंट्रोल के साथ एम दबाना है। कुछ इस तरह का ये आपका आ जाएगा कर्व वाला, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा कर्व कर सकते हैं, ठीक है? कर्व से बढ़ाएँगे तो ये थोड़ा कुछ इस तरह का हो जाएगा, तो अब थोड़ा सही लग रहा है। तो इसके बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना, ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि आपकी इमेज खराब हो सकती है, ठीक है? तो ओके कर देना है, ये हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट आई ए सी, ये चारों दबाना है। पहले ऑल्ट को आपको दबाए रखना है, फिर आई ए सी दबाना है, तो ये आपके साथ खुल जाएगा, ठीक है? ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, या फिर आप यहाँ पर भी जाके कर सकते हैं, ठीक है? एडिट में जाएँगे तो यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से आप ब्राइटनेस डाल के देख सकते हैं कि ब्राइटनेस कितने डालना है, और ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही हो तो यहाँ से कम कर लें, और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट जितना डालना हो यहाँ से आप डाल सकते हैं, ठीक है? ज़्यादा मत डालना, वरना आपकी फ़ोटो ही पूरी खराब हो जाएगी, ठीक है? तो इतना सही है।
इसके बाद ओके कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपकी इमेज हो गई, पर आपकी इमेज में थोड़ी बहुत चमक आ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं यहाँ पर चमक आ रही है, तो इसको हमें सही करना है। तो इस वाले हम ब्रश को लेंगे और यहाँ पे सॉफ्ट लाइट है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम क्या दबाएंगे, ऑल्ट दबाएंगे, ठीक है। ऑल्ट दबा दिया तो इसने वो कलर पकड़ लिया होगा, ठीक है, ये पकड़ लिया यहाँ पर, ठीक है। हम ऑल्ट दबा देते हैं। इसके बाद अपनी कैपेसिटी इतनी रहने देते हैं और इसको यहाँ पर खींच देते हैं, ठीक है। अरे ज़्यादा हो रहा है तो इसको हम कंट्रोल अल्ट और जेड करेंगे, तो इसको बैक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से हम इसकी जो साइज है यहाँ से कम कर देंगे, एक 18 कर देंगे और एक यहाँ से और कम कर देंगे थोड़ा, ठीक है, 20, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ कर लेंगे कुछ इस तरह का, तो आप देख सकते हैं हमारी चमक यहाँ से चली गई है। तो ये हमारी इमेज बन चुकी है। इसके बाद अगर आपको एक कट करना है, ठीक है, जैसे ऊपर हमारे जो हेयर आ रहे हैं, ये अगर आपको कट करने हैं तो आप ये भी हेयर भी कट कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो आप कलर ले सकते हैं या फिर आप इसको ले लीजिए कट वाले को और यहाँ से इसको कट करना है, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, ऐसे ले आकर ऐसे, और इसको यहाँ से इतना कट कर देते हैं, ठीक है। इतना कर दिया और हमारा ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट है नीचे। अब आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाना है, ठीक है। तो ये आपका कलर जो है चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपको यही वाला कलर चाहिए है, तो इसके लिए आपको पहले इस पे जाना है और एक कलर चूज़ करना है और ओके कर दिया। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पर और यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देना है, तो आपका वही कलर आ जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ नहीं आया, चलो मैं कंट्रोल जेड करके फिर से आपको समझा देता हूँ, ठीक है। आए अभी आपने कुछ भी कट नहीं किया, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले कट करते हैं, तो इस वाले ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कट करते हैं, ठीक है, ऐसे ले जाते हैं और इसको यहाँ से इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कलर दूसरा है तो पहले हम कलर ही चेंज कर लेते हैं, इस कलर को ले जाकर यहाँ पर कर देते हैं। तो इसने वो कलर सेलेक्ट कर लिया जो हमारे बैकग्राउंड में है, तो यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पर हमें ये करना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे, तो वो कलर उसने ले लिया, ठीक है। तो ये सही लग रहा है, तो इस तरह से हमारा ये बैक स्पेस उसने ले लिया और एक सही हो गया, ठीक है। अब हम इसको छोटा करेंगे और कंट्रोल के साथ एन दबाएंगे, ठीक है, जिसके बाद नया पेज आ जाए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जो रेजोल्यूशन लिया था वो 300 लिया था, तो हम यहाँ पे 300 कर देंगे, ठीक है। 300 रेजोल्यूशन हो गया और हमें A4 साइज में निकालने हैं, तो हम A4 साइज यहाँ पर क्लिक करेंगे और 300 रेजोल्यूशन हो गया तो ओके करेंगे। तो हमारा A4 साइज का यहाँ पर एक पेज आ चुका है, ठीक है। पेज आ चुका है A4 साइज का। तो पहले हम इसका थोड़ा ब्राइटनेस का जो इसको ऑन कर लेते हैं, ठीक है। आ चुका है। इसके बाद आपको इस वाले एरो पर क्लिक करना है और इस वाली इमेज को उठाकर इस पे करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने माउस से जो आपका लेफ्ट होता है ना, उस वाले बटन को दबा के रखना है और ऐसे उठा के इसको यहाँ पर फेंक देना है, ठीक है। तो आपकी इमेज जो आपके A4 साइज वाले पेपर पर आ गई है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस पेपर को थोड़ा बड़ा कर लेना है, ठीक है। पेपर को बड़ा करने के बाद आपको थोड़ा इसको नीचे करना है, यानी कि यहाँ से पकड़ के इसको ऊपर ले जाना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जैसे 6 फोटो निकाली हैं तो पहले आपको इसको साइड से खींचना है और यहाँ पे छोड़ देना है। इसी तरह से आपको ऊपर पकड़ना है इसको, रूलर को, और यहाँ छोड़ देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पर आपको क्या करना है, इस इमेज पे लगाना है ना कुछ आपको, तो कंट्रोल यानी कि आपको माउस से राइट क्लिक को करना है और इस पर क्लिक कर देना है। लेयर आपकी फर्स्ट है ना ये, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको ऐड वाले ऑप्शन पर जाना है और स्टॉक वाले आइकन पर क्लिक करना है। तो स्टॉक हमारा वाइट है तो हम इसको पहले ब्लैक करेंगे, ठीक है। और इसके बाद ओके करेंगे क्योंकि हमें बॉर्डर भी चाहिए ना अपनी इमेज के चारों साइड, 3 हमारा पिक्सल बहुत है, ठीक है। ओके पर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारी इमेज के चारों साइड एक बॉर्डर लग चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको इमेज को ले जाना है अपने यहाँ पर, तो आप जैसे ही इसके पास ले जाएंगे तो ये अपने मन से खींच लेगा, ठीक है। तो हमारी इमेज बिल्कुल फिट रहेंगी एक ही लाइन में, ठीक है। अब आपको इन इमेज को और भी बनाना है, यानी कि आपको 6 इमेज निकालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस वाले अपने ऊपर ले जाना है और अल्ट दबा के और इस माउस से अपने माउस का लेफ्ट दबा के, यानी कि ठीक है, और इसको इस तरह से निकाल लेना है, ठीक है। अल्ट को भी आपको दबाए रहना है और इसको भी दबाए रहना है, ठीक है। तो एक हमारी निकल आई, इस तरह से हमें दूसरी निकालनी है, ठीक है। इसी तरह से हमें तीसरी निकालनी है, चौथी, ठीक है। जैसे ही हमारी इस तरह से निकालनी है और इस तरह से हमारी निकल आई, ठीक है।
तो इस तरह से हमारी पासपोर्ट साइज़ इमेज बन गई है। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपको इसको पूरे पेज में बन निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल और ई को प्रेस करते जाना है, ठीक है? कंट्रोल ई को प्रेस करना है जब तक हमारी जो ये लेयर हैंगी, ये सिंगल लेयर ना आ जाए, ठीक है? तो कंट्रोल ई दबाते रहना है। तो ये सारी लेयर मर्ज हो रही हैं और हमारी सारी एक लेयर हो गई हैं, ठीक है? तो इसके बाद आप जिस तरह से अभी कर रहे थे ना, वैसे ही अगर आप इसको ऑल्ट दबा के इसको निकालेंगे, तो ये सारी एक साथ निकल के आएँगी। इस तरह से आप इसको पूरे ए4 साइज़ में निकाल सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने ए4 साइज़ में पूरे पेपर में, यानी कि ए4 साइज़ का जो पूरा पेपर होता है, उसमें आप ए4 साइज़ की, यानी कि ये पासपोर्ट साइज़ की इमेज को निकाल सकते हैं। तो अब इसको आप ज़ूम आउट करेंगे तो इस तरह से आपकी पासपोर्ट साइज़ इमेज बन चुकी है। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप में बहुत ही आसानी से पासपोर्ट साइज़ इमेज को बना सकते हैं। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है? अगर आपको कहीं समझ नहीं आया हो कि किस तरह से मैंने क्या क्या किया है, कौन-सा ऑप्शन लिया है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में जवाब दे दूँगा। नहीं तो कोई नेक्स्ट वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको समझा दूँगा कि किस तरह से मैंने ये किया था, ठीक है? तो इस तरह से आप अपने फ़ोटोशॉप 7.0 में पासपोर्ट साइज़ इमेज को बना सकते हैं बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। और इसके अलावा भी अगर आपको कलर ग्रेड करना है इमेज को, तो वो मैं आगे आपकी वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरह से और अच्छे से कलर ग्रेड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही।